ऐसे में जब आप लोगों को मन के संदर्भ में आप ये बताते हैं यहाँ वायरस है, तो ये तो नहीं कह देते कि तुम कैसे तय कर रहे हो ये वायरस है? बिल्कुल, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि आप कौन होते हैं? हम कहते हैं हम आपके वेल विशर हैं, क्योंकि आप वेल के अंदर हैं और विश खा रहे हैं, तो इससे आपको वेल विशर की आवश्यकता है, तो हम आपके वेल विशर हैं। तो नहीं चाहिए हमें वेल विशर, तो हम ये कहते हैं देखो भले ही पेशेंट बोले कि उसको वेल विशर नहीं चाहिए, तो लेकिन है तो क्यों पेशेंट है, पेशेंट भले मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए लेकिन डॉक्टर तो चाहिए उसको, तो ये इनके प्रकार हैं। उसको फिर हम दवाई तो खिलाते हैं, थोड़ा कहानी के रूप में, थोड़ा एग्जाम्पल्स के रूप में, थोड़ा प्रसाद खिला करके, तो बाद में उसको लगता है अरे अच्छा है कि आपने उस वक्त ना दवाई खिला दी, हम तो वैसे मना कर रहे थे, हमारी अपनी ईगो थी ना। ऐसी दवाई ना लेना भी अपने आप एक बीमारी है, तो इसलिए एडवाइस ना लेना, क्योंकि ईगो इज वेरी थिक, तो इसलिए ये इनके प्रकार वो डाउनलोड करना दवाई को, तो ये कला फिर डॉक्टर को आनी चाहिए। तो इसलिए हम भी हौले हौले ये इनके प्रकार थोड़ा प्रयास करते हैं कि जो लोग एडवाइस नहीं भी लेना चाहते उनको एडवाइस सटली, इनडायरेक्टली, सार्कास्टिकली देते हैं। तो वेल विशर कहा जा रहा है, और मेरे जो पैनल प्रोड्यूसर हैं वो कह रहे हैं कि आप राइट हैंड साइड पे आइए, वहां से आपका फ्रेम थोड़ा सा ठीक बनेगा, तो मैं आपके इधर आ जाता हूं। हम कहते हैं कि राइट हैंड साइड में होना वैसे भी ठीक होता है। यू आर राइट, यू आर राइट, सो आई एम नाउ बीइंग राइट। और दूसरा ये कि ये मोरालिटी कहाँ पर किसी को सिखाई जा रही है और किसी को वाकई ज़रूरत है और उसकी मदद की जा रही है और उसको बीमार मन तन को ठीक किया जा रहा है, ये भी कैसे तय होगा? क्योंकि डॉक्टर के पास तो हम जाते हैं जब बीमार होते हैं, खुद मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि भाई साहब आप हमको ठीक कीजिए, हम जाकर वो जो दवाई कहता है हम लेने के लिए तैयार होते हैं, जो टेस्ट कहता है हम कराने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ तो लोगों को कईयों को पता नहीं होता कि वो बीमार है। ऐसे में जब आप ठीक करने जाते हैं तो ज्यादातर तो आपको विरोध और अवरोध ही मिलते होंगे। ठीक होता है ना, ये जो चिंगम कूल ड्यूड होते हैं ना, जो मुंह में रिगलिस की चिंगम और कूल डूड, यो मैन, थोड़ा सा कुरेते हैं ना, अंदर से दुखियारी आत्मा निकलती है। इसलिए दुखियारी आत्मा को पता होता है कि मैं दुखियारी हूँ, लेकिन वो छुपा रहा होता है ताकि दुनिया वालों को पता न चले, देखो मैं कितना सुखी हूँ, आई एम सो कूल, आई एम सो नाइस, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन थोड़ा सा कुरेते ना अंदर से, क्या बताएं साहब, बड़ा मुश्किल चल रहा है, अपने आप से निकल करके आता है वो, तो इससे फिर वो थोड़ा दिल खोलेगा, फिर इस तरह से फिर आगे इलाज शुरू हो जाता है। बेसिकली पहले रिश्ता बनाना पड़ता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का है 3 C's, कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। तो पहला है कनेक्ट, तो पहले हम कनेक्ट पे काम करते हैं, कैसे कनेक्ट किया जाए, तो कनेक्ट हो जाएगा, फिर कन्वे करना भी आसान होता है, कन्विंस करना भी आसान होता है। जो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, कन्वे करने में बड़ा जद्दोजहद रहती है, कन्विंस तो फिर बेचारे कर ही नहीं पाते। सो वी वर्क ऑन द कनेक्ट पार्ट, फिर बाकी 2 C अपने आप हो जाता है। सो कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। तो जब आपने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की, हाँ जी, आप अमेरिका चले गए सॉफ्टवेयर मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करने के लिए, तब तक भी क्या अंदर अंदर लगातार ये चल रहा था कि नहीं ये काम नहीं है जो मुझे करना है, नहीं ये काम नहीं है मुझे करना है? हाँ एग्जैक्टली, उस वक्त लगता था मुझको, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट्स में मैंने काम किया और बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, पेस्ट्री पार्टी से भी घूमा इन लोगों के साथ, मैं देखा है सबके सब दुखी लोग हैं। ये ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड खाने वाली दुनिया है, लेकिन अंदर देखेंगे ना झांक करके कोई खुश वगैरह नहीं है। अच्छा। और जितने ऊपर जा रहे हैं ना उतनी ईगो ज्यादा है, और जितनी ईगो ज्यादा है उतना वो खुद भी दुखी है, उसके आसपास के लोग भी दुखी हैं। तो फिर ज्यादातर दुनिया वैसी क्यों है? होता क्या है ना, वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसा भला क्यों कि ज्यादातर लोग भला खुश क्यों नहीं है? क्योंकि ना हमारी एक आवश्यकता है जिसको हम पूरा नहीं कर रहे। जैसे आपने एक मैस्लोस नीड्स हायरार्की पढ़ी होगी। हाँ, पढ़ी। जैसे हमारी फिजिकल नीड्स भी हैं, मेंटल नीड्स, इंटेलेक्चुअल पिरामिड, इगोइस्टिक नीड्स, सबसे ऊपर है द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसको हम पूरा अगर नहीं करेंगे ना, बाकी सारी नीड पूरी भी कर देंगे, तो भी हम ना दुखी ही रहेंगे। इसलिए ऐसे लोग जो है दुखी रहते हैं, भले ही दे मे बी इन द टॉप ऑफ द मैनेजरियल हायरार्की। ऐसे कॉर्पोरेट कहते हैं ना, द शिट फ्लोज फ्रॉम द टॉप। तो गंदगी जो है ऊपर से आती है, जो ऊपर दुखियारी आत्मा बैठी है वो पूरे कॉर्पोरेट को दुखी कर देती है। बट नेक्टर आल्सो फ्लोज फ्रॉम द टॉप, तो अमृत भी ऊपर से आता है। यानी कि लीडर अगर खुश होगा, विजनरी होगा, कैरेक्टर वाला होगा, प्योर होगा, जेन्युइन होगा, तो ये सारी वैल्यू फिर कैस्केड होती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसा मानते हैं आप? अरे ऑसम लीडर, सैल्यूट है उनको। ऐसे लीडर की तो आवश्यकता थी भारत को, तो इसे 2014 में जो है किस्मत खुली है भारत की कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे उज्जवल प्रधानमंत्री मिले। तो प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं और आपके हिसाब से वहां से वो अमृत बह रहा है जो नीचे की तरफ तक आता है, वो गंगा बह रही है। और इसके बावजूद जो हम ये विषमताएं कई बार देखते हैं, हम कई बार धर्म के कार्यक्रमों में, आयोजन में पत्थरबाजी देखते हैं, या कहीं पर कोई जुलूस निकल रहा होता है उसमें से किसी को पकड़कर मार दिया जाता है। ये सब घटनाएं जब आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है? मैं मानता हूँ, देखिए अगर हम किसी वायरस को भी ठीक करते हैं ना किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो ना वो वायरस धीरे धीरे करके ठीक होता है। पहले 25%, 50%, 75%, और इस तरह से ना सारा वायरस
क्लीन होता है, क्योंकि आपने अब उसमें मैकेफी डाल दिया, नॉर्टन डाल दिया, एवीजी डाल दिया, नाउ वायरस विल बी क्लेंस्ड। लेकिन इसमें समय लगता है, रीजन बीइंग वायरस हमने ऐसा नहीं आजकल इकट्ठे किए हैं, ये हमने सदियों से वायरस इकट्ठे किए हैं। तो इसलिए अगर समय लगता भी है इसमें कि बीच में पत्थरबाजी ये सब वो सब हो रहा है, वाई बिकॉज थोड़े वायरस अभी बाकी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सारे वायरस क्लीन हो जाएंगे एंड विल हैव बहुत ही क्लीन हार्ड डिस्क। बोले तो हमारा बहुत देश क्लीन हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम। रीजन भी बीच में वायरस देने वाले भी लोग हैं, हम जानते हैं हमारे बगल में 2 देश हैं, चंगू और मंगू, तो वो कितना प्यार करते हैं हमसे, हमें बताइए। तो बीच में कुछ में वायरस फेंकते भी रहते हैं वो लोग, फिर हमारे जो सरकार है उसको क्लीन भी करती रहती है। तो इस तरह से वायरस फेंकना और एंटी वायरस रन करना, ये दोनों ये चल रहे हैं। मोदी जी मैकेफे हैं, नॉर्टन है, क्या है, और योगी जी क्या ये है? कंबाइन है। कंबाइन है। हाँ जी, और दोनों सेम सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं। वो यूपी में तो लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि आपके पास जो उसकी अवेलेबिलिटी का जो टाइम आपको दिया गया है, हाँ जी। उसके भीतर भीतर पूरा वायरस आप क्लियर कर लें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यार, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और तो हमारे ये जो दिवाली मनते आपने देखी अभी, हाँ जी, 500 साल बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी पीढ़ियों जी। को इसके लिए त्याग, तपस्या, बलिदान करना पड़ा, कितनी पीढ़ियां गुजर गईं। Yeah, और आपने भी राम मंदिर को लेकर कई बार बातें कही हाँ हैं, जी। और आप प्रॉब्लम्स में भी आए हैं। अरे प्रॉब्लम तो इज दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके। गॉड इज हार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स ओके। नहीं तो ये जब आपने रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी को लेकर कह दिया था, हाँ जी, हाँ वो जी। मछली वाली बात कह दी हाँ जी, थी, हाँ जी, हाँ जी। और जो तो मौत तो पौत पौत। कह दिया था, और फिर आपको गोवर्धन, यही कह रहा था मैं कि गोवर्धन जी का अभी नाम आएगा, गोवर्धन जी में जाके आपको प्रायश्चित करना पड़ा था। बिल्कुल तो वो प्रॉब्लम था कि अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए? एक्चुअली मैं उसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। व्हाई? बिकॉज गिरिराज गोवर्धन में 1 महीने मिलना, ये तो मतलब अपने आप में टॉप मोस्ट ब्लेसिंग है। तो इसलिए मेरे तो 2-3 बातें इस तरह की और कहिए, 1 साल ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो बीच में करता रहता हूँ, तो इसलिए जो जितना मौका देगा हम तो पूरा फायदा उठाएंगे उसका, नो डाउट। ऑल्दो आई अवॉइड कंट्रोवर्सीज, लेकिन जब हो जाती है देन आई एंजॉय इट। तो आजकल तो जो कंट्रोवर्सी में आ रहा है वो टॉप पे चला जा रहा है, आपको तो कंट्रोवर्सीज में रहना चाहिए। हाँ, हम वैसे अवॉइड करते हैं, मैं कह रहा हूँ। हाँ। हम तो चाहते हैं भाई सिंपल तरीके से सेवा होती रहे। हाँ। तो न चाहते हुए जब कंट्रोवर्सी आ जाती है, हाँ। देन यू वेलकम के, ठीक है हमने ना चाही थी, अब आ गई है तो मोस्ट वेलकम। तो अब इस सवाल के बाद मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊंगा, 1 राउंड ऑफ दिस चिट चैट, और उसके बाद उनको क्या लग रहा है मैं जाऊंगा। लेकिन उससे पहले हाँ जी, एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, हाँ जी, जी जी, इस्कॉन को लेकर भी जो वहां आपने होता हुआ हाँ जी, देखा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है आपको? ये बहुत दुखद है, नो डाउट। लेकिन मेरे को लगता है कि ना कभी कभी पुराने स्ट्रक्चर्स टूटते हैं, फिर नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेकिन ये निर्माण जो के लिए transition- ध्वंस का जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी, होना। हाँ जी। तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना, बहुत पेनफुल होता है, पर मेरे को ऐसी उम्मीद है और हम प्रार्थना भी करते हैं कि पुराने स्ट्रक्चर्स जो फियरफुलनेस के हैं, डर के हैं, असुरक्षा के हैं, ये स्ट्रक्चर्स टूटें और एक तरह की सिक्योरिटी वाले स्ट्रक्चर्स बने। सो होता है उस ट्रांजिशन में थोड़ा समय लगे। कल मैं ट्विटर के कुछ थ्रेड्स देख रहा था, जी जी जी, उसमें किसी ने पोस्ट किया था कि हम तो उम्मा की वजह से, मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से फिलिस्तीन के साथ कनेक्ट करके खुद को देखते हैं। लेकिन ये यहाँ के लोगों को क्या हुआ है, ये किस लिहाज से इजराइल को अपना बाप माने बैठे हैं? हालांकि ये उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, लेकिन इस तरह की मानसिकता जो है उसको आप कैसा मानते हैं? इजराइल को अपना बाप माना कौन मानता है? हम ऑफ कोर्स, नो डाउट, इजराइल हमारा मित्र है, नो डाउट, क्योंकि उसकी भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और हमारी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम थोड़ा कनेक्ट भी करते हैं। ऑल्दो एग्जैक्टली वैसी नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। डिफरेंसेस नहीं है, भारत का स्टैंड अलग रहा है 1947 से। आप पहले ज्ञान को बढ़ाइए थोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो हमारे ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ही है, लेकिन हाँ दोनों तरफ से हमारे एक रिलेशनशिप अच्छे भी रहे, सो उसके भी अपने कारण रहते हैं। सो लेकिन हाँ, ये जियो पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ होता रहता है नया नया, सो दैट्स द वे इट इज। कंट्रोवर्सीज वो अवॉइड करते हैं,